Hi everyone. So today we'll be doing a reading of the chapter Packing for the Journey. Okay, this is a chapter by the writer Jerome K. Jerome. It is a comedy, and it is sort of a comedy as in between the Three Stooges or Charlie Chaplin, Laurel and Hardy in that mold, wherein the main characters are indulging in some activity and failing terribly at that, and the comedy comes from the tragedy of their failure. Okay, so starting from page number 7, we'll start this chapter. The introduction to the chapter is very simple and basic about the writer. This exact extract is from the hilarious book Three Men in a Boat written by Jerome K. Jerome. ठीक है, तो जेरोम के की एक बुक थी थ्री मैन इन अ बोट, एंड दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट यानी कि उसमें से कुछ पार्ट निकाल के आपको एज अ चैप्टर सर्व किया गया है. एंड इट वॉज रिटन बाय जेरोम के जेरोम. He'd be our narrator. This is a first person reading. Three friends decide to go on a holiday in a boat down the river Thames. तो इंग्लैंड में रिवर थेम्स हैं. तीन दोस्त होते हैं. दे डिसाइड कि हम हॉलीडे पे जाएंगे बोट राइड पे उस रिवर थेम्स पे, एंड दे हैड टू पैक फॉर दैट अकम्पनीड बाय देयर डॉग मॉन्टमरेंसी. ठीक है, और वो अपने डॉग मॉन्टमरेंसी को भी साथ में लेके जाएंगे. दिस पैसेज डिस्क्राइब्स हाउ द थ्री फ्रेंड्स आस्क पैक फॉर देयर जर्नी. तो वो अपनी जर्नी के लिए पैकिंग कैसे करते हैं. सिंपल सी एक्टिविटी है, पर उसी में ही काफ़ी सारी कॉमेडी राइटर ने पैक कर दी है. नॉट देयर पैकिंग, दिस पैकिंग, सॉरी फॉर द पन. ठीक है, सो स्टार्टिंग द चैप्टर, वी मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी टेकन एंड अ प्रिटी लेंथी वन इट वॉज बिफोर वी पार्टेड दैट इवनिंग. हमने एक लिस्ट बनाई जो चीज़ें हमें साथ में लेके जानी थी, और वो बहुत ही लेंथी भी बन गई. ठीक है, और उसी शाम हमने ये काम करना था. The next day, which was Friday, we got them all together and met in the evening to pack. तो फ्राइडे के दिन हम मिले, सारा दिन हमने सामान इकट्ठा करा और शाम को उस सामान को पैक करने के लिए जुट गए. We got a big bag for the clothes and a couple of hampers for the food stuff. एक बड़ा सा हमने झोला सा बैग खरीदा क्लोथ्स के लिए, और हैम्पर्स जो आपको पता है ना, वो जो जूट की बास्केट्स होती हैं, पिकनिक बास्केट्स जिन्हें कह लीजिए आप, वैसे से हैम्पर्स या हैम्पर्स किसी भी बास्केट को हम कह सकते हैं. उसमें हमें फूड स्टफ और कुकिंग यूटेंसिल्स पैक करने थे. ठीक है, बास्केट्स विद अ लिड आप कह सकते हैं. ठीक है, तो वी मूव्ड द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो, पाइल्ड एवरीथिंग इन अ हीप इन द मिडल ऑफ द फ्लोर एंड सैट अराउंड एंड लुक्ड एट इट. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, सारा अपने घर का जो कमरे का फर्नीचर था वो दीवार के अगेंस्ट मूव कर दिया ताकि सेंटर में जगह बन जाए. वहाँ पे सारी चीज़ों का ढेर लगा दिया और बैठ गए उसको देखने के लिए, जैसे ये खुद ही अपने आप को पैक कर लेगा. ठीक है, क्योंकि अब ये फर्स्ट पर्सन रीडिंग है, तो यहाँ पे आई जब भी बोला जा रहा है उसका मतलब नरेटर है. अब वो जेरोम के जेरोम लगा लीजिए, उसको आपको राइटर ही कहना है, नरेटर कहना है, इट इज़ अप टू यू. ठीक है, आई सेड आइड पैक. मैंने कहा था ना आई आएगा, तो आई कौन है यहाँ पे, नरेटर जिसने स्टोरी लिखी है वो अपने आप को ही कह रहा है आई. तो आई यानी कि नरेटर ने, राइटर ने क्या कहा कि मैं पैक करता हूँ. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. मुझे अपने पैकिंग के स्किल्स के ऊपर बहुत गौरव है. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. कह रहा है पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है उन चीज़ों में से है जो मैं किसी भी और लिविंग पर्सन से ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ. ठीक है, दिस वॉज आवर राइटर. तो राइटर की अगर हम बात करें तो उसके बारे में हमें क्या थोड़ा सा उसके कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है कि उसका कैरेक्टर कैसा था. प्राउड सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर था. ठीक है, प्राउड तो था, इसको अभी के लिए मिटा देते हैं. प्राउड तो था उसका कैरेक्टर, लेकिन किन चीज़ों के ऊपर वो अपने आप को प्राइड करता था, बहुत सी चीज़ों के ऊपर, एंड स्पेशली पैकिंग. तो प्राइड आ गया उसमें, लेकिन जैसे ही आगे चैप्टर मूव होगा हमें पता चलेगा कि पैकिंग में भी वो कुछ खासा अच्छा नहीं था, बहुत गलतियां करता था. तो फिर ऐसा प्राइड उसमें आता कहाँ से है. ये सारा एक तरीके से झूठा प्राइड था उसमें. हर एक चीज़ को लेकर वो सोचता था मैं ही सबसे अच्छा हूँ, जबकि ऐसा निकलता नहीं था. तो इसे हम कहते हैं फॉल्स प्राइड. तो जो हमारा राइटर है, फर्स्ट हमारा कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस हुआ, वो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्स प्राइड है, झूठा, जिसे आप कह सकते हैं घमंड है. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. तो मैंने उनको, जॉर्ज एंड हैरिस को ये बात बताई कि मैं पैकिंग में कितना अच्छा हूँ और वो सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें. अच्छा है भाई, सारा काम ये करेगा, जॉर्ज और हैरिस वेले बैठ जाएंगे. They fell into the suggestion with a readiness that was something uncanny about it. That had something uncanny about it. कह रहे कि उन्होंने इतनी जल्दी मेरी बात मान ली कि मुझे थोड़ा सा शक हुआ. अनकैनी यानी कि कुछ अजीब सा, मिस्टीरियस हो, स्ट्रेंज हो. ठीक है, जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. जॉर्ज ने अपना टोबैको वाला पाइप जलाया, जैसे पोपाई नहीं जो सेलर आता था कार्टून पहले,
आपने कहाँ देखा होगा, चाइनीज़ कार्टून पे बड़े हुए हो, ठीक है। तो उसमें जैसे वो पाइप जलाता था वैसे जॉर्ज अपना पाइप जला के इजी चेयर के ऊपर बैठ गया आराम से। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लेट अ सिगार, और हैरिस जो है वो टेबल के ऊपर अपने पैर पसार के एक सिगार जला के बैठ गया। यानी कि दोनों को लगा कि अब तो सारी पैकिंग नरेटर करेगा, हम दोनों करेंगे आराम, इसीलिए वो इसकी बात इतनी जल्दी मान गए थे। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, लेकिन राइटर कह रहा है मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों आराम करेंगे और मैं काम करूंगा। उसने क्या सोचा था फिर? वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड सुपरवाइज, कि मैं सुपरवाइज करूंगा, एंड देन हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, यानी कि मैं उनको ऑर्डर दूंगा और वो मेरे ऑर्डर पे काम करेंगे। पॉटर अबाउट यानी कि इधर उधर किसी के कहाए हुए पे काम करना आराम आराम से, ठीक है। और ये उसने सोचा था कि मैं ऑर्डर दूंगा सबको पैकिंग करने का, लेकिन जॉर्ज और हैरिस को लगा कि नहीं, ये पैकिंग सारी खुद ही करेगा, और वो आराम से बैठ गए, इसीलिए वो इतनी जल्दी मान भी गए थे। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन, ओ यू हियर लेट मी डू इट, और बीच बीच में मैं उन्हें धक्का मार कर कहूँगा कि हटो हटो मैं करता हूँ, ऐसे उन्हें ताने दूंगा। देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग दैम एज यू माइट, और उन्हें सिखाऊंगा इसी काम को, ठीक है। देयर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरीटेटेड मी, और उनका जिस हिसाब से उन्होंने मेरा ये रिक्वेस्ट ली थी कि वो आराम से बैठ जाए, मुझे इससे इरीटेशन हुई, तंगी हुई। देयर इज़ नथिंग दैट डज इरीटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई वाज वर्किंग। कह रहे कि इससे ज़्यादा इरीटेटिंग, परेशान करने वाला मुझे और कुछ नहीं लगता था कि जब मैं काम कर रहा हूँ और मेरे आसपास लोग आराम से बैठे हों। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे। कह रहे कि मैं एक बार एक ऐसे इंसान के साथ रहता भी था एज रूममेट, जैसे वो रूम्स या घर शेयर करके नहीं रहते। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, लॉल मतलब आराम से बैठे रहना, टाइम पास करना। वो सोफे पे बैठा रहता था, वॉच मी डूइंग थिंग्स फॉर आवर्स, और मेरे को देखता रहता था सारा दिन घर के काम करते हुए, और मेरी हेल्प नहीं करता था वो। फॉलोइंग मी अराउंड द रूम विद हिज आइज वॉट वेर एवर आई वेंट, और उसकी आंखें मेरा पीछा करती रहती थी जैसे ही मैं घर में इधर उधर जाके काम करता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट, ठीक है। कह रहा कि उससे मुझे देख के काम करते हुए उसे बहुत अच्छा लगता था। मैसिंग अबाउट का क्या मतलब होता है? मैसिंग अबाउट एक तो होता है काम करना, एक होता है मैसिंग अबाउट करना, कि काम कर भी रहा है बंदा लेकिन बिना किसी प्लान के कर रहा है और काम हो भी नहीं रहा, ठीक है। ऐसा था हमारा राइटर, खुद को कुछ करना आता नहीं, ठीक है, और ऐसे बातें करनी, ऐसे सबको जताना कि मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ, फिर सारे कहते थे कि तू ही काम कर ले फिर, और इसको खुद भी होता भी नहीं था इससे, ठीक है। आपने भी ऐसे फ्रेंड्स काफ़ी देखे होंगे क्लास में, मैं तो इतना पढ़ता हूँ, मैं ये वाली ट्यूशन में जाता हूँ, मैं ये इससे करता हूँ, इतने घंटे पढ़ता हूँ, नंबर कुछ भी नहीं, ठीक है, होते हैं ना ऐसे दोस्त। ही सेड इट मेड हिम फील दैट लाइफ वॉज नॉट एन आइडल ड्रीम टू बी गेव्ड एंड यॉन्ड थ्रू बट अ नोबल टास्क। कह रहे हैं कि इससे मुझे देख के उस रूममेट को ऐसा लगता था कि जो लाइफ है वो आइडल, यानी कि आइडल का मतलब होता है खाली, ड्रीम नहीं है, ठीक है। टू बी गेव्ड एंड यॉन्ड थ्रू, गेव्ड यानी कि जिसको हम मुंह खोल के देखते रहें, या फिर यॉन का मतलब होता है कि जैसे उबासी लेना, यानी कि इस सब का लाइन का मतलब ये है कि ऐसे खाली बैठ के रिलैक्स करके टाइम पास करके सारा दिन आलस मार के लाइफ को पास नहीं होने देना चाहिए। बट अ नोबल टास्क, लाइफ एक नोबल यानी कि बहुत ही उच्च स्तर का टास्क है, काम है, फुल ऑफ ड्यूटी एंड स्टर्न वर्क, जिसमें कि ड्यूटी है, सबको कुछ ना कुछ ड्यूटी करनी पड़ती है और कड़ा काम करना पड़ता है, स्टर्न वर्क करना पड़ता है। जैसे कि आपके पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि आपको तो टाइम पास करने का टाइम मिल जाता होगा सारा दिन, लेकिन पापा को रोज़ काम पे जाना पड़ता है, मदर को घर के काम करने पड़ते हैं। दिस इज़ देयर ड्यूटी, और कभी ना कभी आपको भी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, कर लो ऐश जितनी कर सकते हो अभी। ही सेड ही ऑफन वंडर्ड नाउ, वो कह रहा है कि अब मैं कभी कभी वंडर करता हूँ, हाउ ही कुड हैव गॉन ऑन बिफोर ही मेट मी नेवर हैविंग एनीबडी टू लुक एट वाइल ही वर्कड। कह रहा है कि मैं फिर सोचता था उसकी ये बातें सुन के कि जब मैं इसे नहीं मिला था तब ये कैसे इसकी ज़िंदगी कट रही थी, तब इसको कोई लाइफ के बारे में मोटिवेशन नहीं मिलती थी, तब ये किसको देखता था, ठीक है। असल में होता क्या था, नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कैन सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, ठीक है। तो कह रहे कि अब मैं वैसा नहीं हूँ, अब मैं देख के लोगों को आराम से काम करते हुए देख सकता हूँ। पर इससे पहले जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहा गया कि जो रूममेट था वो इसको, हमारे राइटर को काम करते हुए देखता था, वॉच्ड हिम वर्क, और खुद आराम से बैठा रहता था, उसकी थोड़ी बहुत बीच में तारीफ़ कर देता था। इससे क्या होता, राइटर को लगता था कि यहाँ मेरी प्रशंसा हो रही है, और वो काम करता रहता था। ऊपर क्या हुआ, जैसे ही उसने कहा
कि मैं काम करूँगा, तो जॉर्ज और हैरिस हैं वो भी आराम से बैठ गए, ठीक है, वो भी जॉर्ज एंड हैरिस लेट हिम वर्क। तो दोनों ही जानों ने एक तरह से क्या करा, हमारे राइटर को बुद्धू नहीं बना दिया। वो जब अपने काम की तारीफ करता तो उसकी हेल्प करने की बजाय उससे सारा काम करने देते थे। तो सारे लोग ऐसे ही हमारे राइटर का फ़ायदा उठाते थे, ठीक है। तो राइटर अब क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल देम व्हाट टू डू, ठीक है। वो कह रहे हैं राइटर को मुझे क्या अच्छा लगता था, वो राइटर बता रहा है कि मुझे क्या अच्छा लगता था। उससे क्या अच्छा लगता था कि मैं लोगों को सुपरवाइज करूं, ऑर्डर दूं, जेब में हाथ डाल के आगे पीछे घूमूं और लोगों को काम करना करते हुए बताऊं। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, मेरी नेचर का ऐसे एनर्जेटिक नेचर है, इसी से मैं ये सब कर पाता हूँ। आई कांट हेल्प इट, ठीक है, मुझे यही करना अच्छा लगता है। However, I did not say anything but started packing. पर मैंने कुछ कहा नहीं। जॉर्ज और हैरिस आराम से बैठे थे, मैंने पैकिंग अपनी स्टार्ट कर दी। It seemed a longer job than I had thought. कह रहा है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा लंबा काम निकल गया। But I got the bag finished at last and sat on it and strapped it. ठीक है, कि मैं बैग के ऊपर बैठ गया एट लास्ट और उसको स्ट्रैप कर दिया। एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। पीछे से हैरिस की आवाज़ आई जैसे ही मैंने बैग को बंद किया। अच्छा, सैट ऑन इट, वो बैग के ऊपर बैठ क्यों गया? आपने भी कभी ना कभी पैकिंग करी होगी, जब 10 किलो के बैग में 15 किलो सामान ठूस देते हैं तो ऊपर बैठ के बंद करना पड़ता है ना उसे। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ। और जैसे ही उसने पैकिंग वैकिंग फिनिश करी, उसके साथ क्या हुआ कि हैरिस की पीछे से आवाज़ आई, उसने कहा क्या तुमने बूट्स नहीं पैक करने? एंड आई लुकड अराउंड, मैंने पीछे देखा, एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, मैं अपने बूट्स जो है पैक करना भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ये बिल्कुल हैरिस ही कर सकता था। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स। और फिर हमारे राइटर को गुस्सा चढ़ा हैरिस के ऊपर, ठीक है। क्यों? कह रहे कि वो पहले नहीं बता सकता था, उसको पता था कि बूट्स बाहर रह गए, लेकिन बैग बंद करने के पहले वो कुछ नहीं बोला, ठीक है। मुझे छेड़ने के लिए जानबूझ के परेशान कर रहा है हैरिस। जब मैंने बैग पैक कर लिया उसके बाद बताया उसने मुझे। एंड जॉर्ज लाफ्ट, और जॉर्ज हंसने लग गया। वन ऑफ द इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज एंड दे मेड मी सो वाइल्ड। और उसकी जॉर्ज की ऐसी हंसी सुन के मुझे बहुत ही गुस्सा चढ़ता था। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने बैग खोला, बूट्स पैक कर दिए। एंड देन जस्ट आई वॉज अबाउट टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी। जैसे ही मैं उसे बंद करने वाला था, एक बहुत ही हॉरिबल आइडिया आया मुझे। क्या आइडिया आया? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया था? आई डोंट नो हाउ इट इज़ कि बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। कह रहा है मुझे नहीं पता कि ऐसे कैसे होता है, लेकिन हर बार मैं बाकी सब कुछ पैक कर लेता हूँ, लेकिन कभी याद नहीं रहता कि मैंने अपना टूथब्रश पैक करा है कि नहीं करा। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। कह रहा है कि मेरा टूथब्रश ही ऐसी चीज़ है, जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कहीं पे यात्रा कर रहा होता हूँ, तो ये मुझे हॉन्ट करता है, परेशान करता है, डराता है, और मेरी लाइफ ख़राब करके रखी हुई है इसने। कैसे? आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इन एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्स्पिरेशन। कह रहा है कि मुझे ड्रीम्स आते हैं, रात को सपने आते हैं कि मैंने अपने टूथब्रश नहीं पैक करा, और जब मैं उठता हूँ तो मेरे ऊपर सारी कोल्ड पर्स्पिरेशन होती है। पर्स्पिरेशन मतलब पसीना, कोल्ड मतलब ठंडा पसीना। आपको कभी रात में बुरा डरावना सपना आया हो, एकदम नींद खुली हो, तो आपने देखा होगा कि पूरा पसीना आया होता है आपको, ठीक है। वैसे ही इसको किससे डर लगता था रात को? टूथब्रश से, कि इसने टूथब्रश नहीं पैक करा। एंड गेट आउट ऑफ बेड टू हंट फॉर इट, फिर मैं उसे अपने रात को ही ढूंढने लग जाता था। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई यूज इट। और सुबह क्या होता था, जब मुझे ब्रश करना होता था, मुझे याद आता कि मैंने तो टूथब्रश बैग में पैक कर दिया। एंड आई हैव टू अनपैक इट अगैन गेट इट। और फिर मुझे क्या करना पड़ता, पूरा बैग अनपैक करके फिर टूथब्रश उसमें से निकाल के फिर मैं ब्रश करता था। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। और ये बिल्कुल हमेशा लास्ट थिंग होती थी जो मैं अपने बैग में से निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। और फिर क्या होता था, जब मैं ब्रश कर लेता था, फिर दोबारा जब सारा सामान पैक करता था तो फिर टूथब्रश पैक करना भूल जाता था। फिर आई हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एंड लास्ट मोमेंट कैरी टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड इन माई हैंकरचिफ। फिर जब निकलने वाला होता था तब मैं अपने रूम में जाकर ऊपर दोबारा से टूथब्रश लेके आता था, उसको अपने रुमाल में लपेट के, और स्टेशन पे भाग रहा होता था, ठीक है। हमेशा ही टूथब्रश रह जाता था इसका। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। फिर मुझे सारा कुछ बैग में से निकालना पड़ा और फिर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। आई रेमेज द थिंग्स अप into much the same state as they must have been before the world was created। और मैंने इतनी रमेज मतलब फोलाफाली करी बैग में से, रमेज का मतलब फोलाफाली बैग में से करी कि सारी चीज़ें बिखर बिखर के ऐसे हो गई जैसे दुनिया की शुरुआत में सारी चीज़ें थी। When the chaos reigned, chaos यानी कि जब सब कुछ गड़बड़ाया हुआ था पूरी दुनिया में, डिसऑर्डर था, ठीक है।
ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्जेस एंड हैरिसेस ओवर 18 टाइम्स, और ऑफ कोर्स मुझे जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश 18 बार मिल गया, लेकिन अपना नहीं मिल रहा था. आई कुडंट फाइंड माई ओन. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड अप एवरीथिंग एंड शुक इट. मैं सारी चीज़ें एक एक करके वापस डाल रहा था और सब कुछ हिला हिला के देख रहा था कहीं उनके अंदर तो नहीं है टूथब्रश. देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट. आई रीपैक्ड वंस मोर, और दोबारा से मुझे बूट के अंदर ही टूथब्रश मिला और फिर से मैंने दोबारा पैकिंग करी. When I had finished, George asked if the soap was in. और जब मैंने फिनिश कर लिया था तब जॉर्ज ने मेरे से पूछा कि क्या तुमने साबुन पैक कर लिया है. आई सेड आई डिडंट केयर. मैं परेशान होकर बोला मुझे नहीं कोई परवाह सोप पैक हुआ है कि नहीं हुआ. एट ऑल वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजंट. आई स्लैम द बैग एंड स्ट्रैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट. और मैंने पूरा बैग परेशान होकर बंद कर दिया. मुझे नहीं परवाह थी कि अब अंदर सोप है कि नहीं है. और जैसे ही मैंने बैग पैक करा मुझे याद आया अब मेरा तो टोबैको का जो पाउच है वो फिर से अंदर पैक हो गया. मैंने तो वो यूज़ करना था एंड हैड टू री ओपन इट. अब फिर से खोलना पड़ा मुझे सारा कुछ. इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:50 PM. 10:50 10:50 यानी कि रात के 11 बजे. और रात के 11 बजे फाइनली इसका बैग पैक हुआ. एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू. और अभी सारे हैम्पर्स भी पैक करने थे जिसमें कि खाने का सामान और यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन भी थे. हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम. कह रहा है कि अब हमारे पास सिर्फ 12 घंटे के आसपास ही टाइम बचा है, सुबह 11 बजे तक तो हमें निकलना है. एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट एंड आई एग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो. और फिर जॉर्ज और हैरिस ने सोचा कि अब अगर टाइम पे काम ख़त्म करना है तो हमें भी हेल्प करनी पड़ेगी. तो जॉर्ज और हैरिस ने अब पैकिंग स्टार्ट कर दी और राइटर हमारा जो आराम से बैठ गया. दे बिगैन इन लाइट हार्टेड स्पिरिट. लाइट हार्टेड मतलब उन्होंने आराम आराम से स्टार्ट करा. एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट. और वो मुझे दिखाना चाहते थे कि कैसे करते हैं सब कुछ, क्योंकि इसने नहीं करा ना ठीक से इतनी ज़्यादा अपनी प्रशंसा करने के बाद भी. आई मेड नो कॉमेंट. आई वेटेड. आई ओनली वेटेड. मैंने सिर्फ वेट की, कुछ नहीं कहा. व्हेन जॉर्ज इज हैंग्ड हैरिस विल बी द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड. वो कह रहा था कि जब जॉर्ज को फांसी लग जाएगी ना तो सिर्फ दुनिया में सबसे बुरा पैकर हैरिस ही बचेगा. ये इसका कहने का तरीका था कि वो दोनों बहुत बुरे पैकर थे. ठीक है. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमेटोज़. और मैंने ये सारी चीज़ों के ढेर की तरफ देखा. इतनी चीज़ें लेके क्यों जा रहे हैं बोट के ऊपर, मुझे तो ये नहीं समझ में आती. इतनी चीज़ें पैक करके ले जाएंगे, पता चले बोट के ऊपर रखा और बोट ही डूब गई, एटसेट्रा. एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड बी बिकम एक्साइटिंग. और मुझे लग रहा था ये सारा सामान देख के कि इनकी पैकिंग देखना एक्साइटिंग होगा. इट डिड. और एक्साइटिंग था भी. कैसे एक्साइटिंग था वो अभी बताते हैं. एक मिनट मैं ये डब्बे से रब कर लूँ, अच्छा नहीं लगता. ठीक है. तो कैसे एक्साइटिंग था. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. उन्होंने शुरुआत करी एक कप तोड़ के. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू. और उन्होंने कप तोड़ के ये बताया सिर्फ कि वो कर क्या सकते हैं और किस किस चीज़ के कैपेबल हैं. एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. और तुम्हारा इंटरेस्ट जगाने के लिए. देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टोमेटोज. तो उन्होंने स्ट्रॉबेरी जैम की जो पूरा जार था ना वो टमाटरों के ऊपर पैक कर दिया. किसने? हैरिस ने. एंड स्क्वॉश्ड इट एंड दे हैड टू पिक द टोमेटोज विद अ टीस्पून. और सारे जो टोमेटोज हैं वो हैम्पर के अंदर ही पिचक गए और उन्हें चम्मच से खुरोच के सारे टमाटर बाहर निकालने पड़े. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न. फिर आई जॉर्ज की बारी. एंड ही ट्रॉड ऑन बटर. ट्रॉड ऑन यानी कि किसी चीज़ के ऊपर पैर रख देना. और उसने किसके ऊपर पैर रख दिया? बटर के ऊपर. I didn't say anything but I came over and sat on the edge of the table and watched them. और मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें, लेकिन मैं उनके पास आके टेबल के बिल्कुल एज पे आगे होकर बैठ गया उनको देखने के लिए. It irritated them more than anything I could have said. और उन्हें ये सिर्फ आके मेरा बैठना और देखना इतना इरीटेट कर गया कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी. I felt that it made them nervous and excited and they stepped on things. और वो मुझे देखते हुए उनको जैसे ही पता चला कि मैं देख रहा हूँ वो और ज़्यादा नर्वस हो गए और ज़्यादा चीज़ों के ऊपर पैर रखने लग गए. And put things behind them and then couldn't find them and they when they wanted them. और वो अपने पीछे वो चीज़ें रख देते थे फिर मिलती नहीं थी. एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम. जो पाइज थी जो केक जैसी होती हैं पाइज आप लगा लीजिए. ठीक है. जो पाइज है उन्होंने बिल्कुल बॉटम पे हैम्पर के बिल्कुल नीचे पैक करके रख दी. ठीक है. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप. और उसके ऊपर हैवी थिंग्स उन्होंने रख दी. एंड स्मैश द पाइज इन इट. और अंदर की सारी जो पाइज थी वो फिर से पिचक गई. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग. अपसेट यानी कि गिरा दिया सॉल्ट सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने. एंड एज फॉर बटर. और जहाँ तक बटर की बात थी, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence ऑफ वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड. और कह रहा है कि मैंने 2 जानों को इतने 2 पैसे की बटर के साथ कॉमेडी करते हुए पूरी अपनी लाइफ में नहीं देखा था.
आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर्स, आपको याद है ना बटर के ऊपर उन्होंने पैर रख दिया था, तो जैसे ही जॉर्ज ने सारा जो बटर पहुंच के अपने चप्पल के ऊपर से, स्लीपर यानी कि चप्पल के ऊपर से हटाया, दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, उन्होंने कोशिश करी कि इसको कैटल के अंदर डाल देते हैं ताकि फिर से कोई पैर ना रख दे इसके ऊपर। इट वुडंट गो इन, पर वो अंदर जा ही नहीं रहा था। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो अंदर जा चुका था वो अब वापस बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप, उन्होंने खरोचना स्टार्ट कर दिया कैटल में से। इट आउट एट लास्ट, उन्होंने खरोच के बाहर जो गया था बटर वो निकाल तो लिया। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और चेयर के ऊपर रख दिया प्लेट में डाल के। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और फिर क्या किया, उस बटर के ऊपर हैरिस बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और वो बटर जो है उसके ऊपर चिपक गया। अब वो बटर के ऊपर बैठ गया, वो बटर उसके ऊपर चिपक गया। आप इमेजिन कर ही सकते हो कि कौन से बॉडी पार्ट के ऊपर चिपका होगा। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और दोनों के दोनों पूरे रूम में वो बटर ढूंढने लग गए। आई विल टेक माई ओथ, वो कह रहा है कि मैं कसम खा के कहता हूँ, ओथ का मतलब कसम, खा के कहता हूँ। आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, जॉर्ज कह रहा था कि मैंने कसम खा के कहता हूँ मैंने चेयर के ऊपर रखा था वो। सेट जॉर्ज स्टेरिंग एट एन एम्प्टी सीट की तरफ देखते हुए। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेट हैरिस, कह रहा है हैरिस मैंने तुम्हें ये वहाँ पे रखते हुए देखा भी था सिर्फ 1 मिनट पहले। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हैरिस ने राइटर के साथ किया था कि उसको बताया नहीं था कि तुमने बूट्स पैक नहीं किए, वही राइटर अब हैरिस के साथ कर रहा था। उसको पता था कि वो जो बटर है वो जॉर्ज के पीछे चिपका हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसे बता नहीं रहा था। Then they started around the room again looking for it, and they met again in the center and stared at one another. फिर वो पूरे कमरे में ढूंढने लगे बटर को, और सेंटर में फाइनली जाके मिले और एक दूसरे को देखने लग गए। मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, जॉर्ज कहता कि ये तो बिल्कुल अद्भुत ही चीज़ हो गई है, मैंने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। सो मिस्टीरियस, हाँ कितनी रहस्यपूर्ण है, कहा हैरिस ने। एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी कि अद्भुत, और मिस्टीरियस यानी कि रहस्यपूर्ण। देन जॉर्ज गॉट अराउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉट, फिर जॉर्ज ने हैरिस के पीछे देखा और देखा कि बटर वहाँ पे चिपका हुआ है। कहाँ पे, ये देखो मैंने अच्छे से पहले हाईलाइट भी करके रखा हुआ है। और क्या हाईलाइट करा है, ये देखो पीछे बैठा एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह दिखता हुआ राइटर हंस रहा है, ठीक है। वाई हेयर इट इज़ ऑल दैट टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, यानी कि उसने कहा एकदम जैसे अचंभे में आके, ये देखो यहीं पे तो था। वेयर क्राइड हैरिस, कहाँ पे, हैरिस बोला एकदम से। स्टैंड स्टिल कांट यू, तुम सीधे नहीं खड़े रह सकते, जॉर्ज ने गुस्से में बोला, रोड करके बोला। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे जाते हुए। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन अ टी पॉट, और उन्होंने बटर फाइनली निकाल लिया और टी पॉट के अंदर पैक कर दिया। मॉन्टमोरेंसी, अब यहाँ पे तो हो गई जॉर्ज और हैरिस और राइटर की बात। अब एक और तो कैरेक्टर है हमारे पास, मॉन्टमोरेंसी, जो सबका ही शैतानों का फादर है, एक तरह से कह सकते हैं। चलो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर भी ठीक है। अब उसने क्या कहा, मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट आफ्टर ऑल, ऑफ कोर्स। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू गेट इन द वे एंड बी स्कोल्डेड। मॉन्टमोरेंसी का एम्बिशन यानी कि जीवन का उद्देश्य यही था कि वो हर काम में आके अड़े और सबसे डांट खाए। स्कोल्डेड का मतलब डांट खाना। इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनीवेयर, जब स्क्वर्म यानी कि रेंग के कहीं पे छोटी सी जगह पे घुस जाना। इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनीवेयर वेयर ही इज़ पर्टिकुलरली नॉट वांटेड एंड बी परफेक्ट न्यूसेंस यानी कि परेशानी, एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। अगर वो कहीं पे भी उसकी जब ज़रूरत नहीं है वहाँ पे घुसे ना, लोगों के काम में अड़े ना, प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और लोगों को वो परेशान मैड ना करे, और लोग उसके ऊपर चीज़ें चला के ना मारें और लोग उसे डांटे नहीं, गालियाँ ना पड़े, जब तक उसे लगता है कि उसका दिन जो है वो वेस्ट हो गया। और जब वो ऐसे सब कुछ कर लेता है तो उसको लगता है हाँ आज का दिन मैंने वेस्ट नहीं किया, आज कुछ काम किया मैंने। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, स्टम्बल का मतलब होता है किसी चीज़ से अटक के गिर जाना, और टू गेट समबडी टू स्टम्बल यानी कि किसी को उसके ऊपर से अटकाना, यानी कि वो बीच में अट जाए और उसके ऊपर अटक के कोई लोग गिर जाएं। आपको पता होगा अगर किसी के घर में पेट है तो कैट्स और डॉग्स ऐसे ही करते हैं, आप चलो ना तो आपके पैरों में आते जाएंगे वो, और बहुत बार ऐसे होता भी है कि आप उनसे अड़ड़ के गिरते हो या उनके ऊपर पैर आ जाता है बेचारों के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो आते हैं आपके सामने चलते हुए पैरों में। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object। कह रहा है कि उसके सबसे बड़ा उसका जीवन का उद्देश्य यही है कि वो लोगों के सामने अड़े, लोग गिरे और उसको 1 घंटे तक गालियाँ निकालें। And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable। जब वो ये चीज़ें accomplish कर लेता है ना, पा लेता है, तो उसकी जो conceit है ना, conceit यानी कि अपने आप में एक तरह से pride, गौरव, जो वो देखा नहीं जाता, unbearable हो जाता है,
ठीक है, जिसको बेयर नहीं कर सकते, जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका इतनी उसकी शक्ल जो है वो अच्छी लगती है ना तब कि बस कहो ना। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वो आता था और चीज़ों के ऊपर बैठ जाता था, जस्ट व्हेन दे वर वांटेड, जब उन्हें चाहिए होती थी तभी उसी चीज़ के ऊपर आके बैठता था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ, लेबर्ड यानी कि वो अपना जीवन ही ऐसे जीता था, काम ही ऐसे करता था, अंडर द फिक्स बिलीफ, ये मानते हुए कि वेन एवर जॉर्ज एंड हैरिस रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। वो हमेशा यही बिलीव करता था कि जॉर्ज और हैरिस ने जब भी अपना हाथ आगे बढ़ाया ना किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, उनको बस इसकी ठंडी सी गीली सी नाक को ही हाथ लगाना है और कोई चीज़ नहीं चाहिए उन्हें, और ये अपना नाक जो हमेशा आगे कर देता था उनके हाथ के। ही पुट हिज लेग्स इन टू द जैम, तो जैम का जो जार था उसके अंदर इसने अपनी टांग घुसा दी मॉन्टमोरेंसी ने। एंड प्लेड विद द टी स्पून, और चम्मचों के साथ खेलने लग गया ये डॉग जो था मॉन्टमोरेंसी। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और वो प्रिटेंड करता था यानी कि एक्टिंग करता था जैसे जितने की लेमन्स हैं, नींबू हैं, वो सारे चूहे हैं। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद अ फ्राइंग पैन, और उनका पीछा करते करते, उनका शिकार करते करते उन नींबू वाले चूहों का वो हैम्पर के अंदर ही घुस गया और 3 चूहे जो नींबू के शक्ल के थे उन्हें मार दिया, यानी कि नींबू पिचक दिए हैं। और फिर बचा कैसे, जब हैरिस ने चला के उसके सर पे फ्राइंग पैन मारा। अच्छी बात नहीं है बच्चों, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। गली में भी आपके होते हैं ना डॉग्स, बेचारे उन्होंने क्या कहा है आपको, उन्हें नहीं पता ना इतना, कभी उनको मारना नहीं है, कभी उनको पानी नहीं डालना उनके ऊपर। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस क्या कहता था कि मैं उसे बढ़ावा देता हूँ। एनकरेज करने का मतलब बढ़ावा देना। किसके ऊपर नाम लगा रहा था वो, राइटर के ऊपर। आई डिडंट एनकरेज, मैंने थोड़ा ना उसे कभी बढ़ावा दिया। अ डॉग लाइक दैट डोंट वांट एनी इंकरेजमेंट, ऐसे डॉग को कभी की किसी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इट्स नेचुरल एंड ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू दीज थिंग्स, ये इसका अपना ही टैलेंट है जो ये लोगों को परेशान करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, अब पैकिंग सारी फिनिश कब हुई, 1 घंटे बाद जाके 2 घंटे बाद जाके 12:50, ऑलमोस्ट 1 बजे। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड दैट ही हैड होप्ड द नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया और फिर कहता कि मुझे उम्मीद है कि कुछ टूटा नहीं होगा अंदर। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, जॉर्ज का अगर टूट गया तो टूट गया। एंड दिस थॉट सीम्ड टू कम्फर्ट हिम, और उसे ये सोच के एक तरह की शांति सी, राहत सी मिलती थी। जैसे आपके साथ भी कभी कभी तो होता होगा ना कि पढ़ाई नहीं करी पेपर के लिए, टेस्ट के लिए, और फिर अपने दोस्तों में बात करो, चलो हो गए फेल तो हो गए। अब टेंशन तो होती है ना जब पढ़े नहीं होते, अब ये बात कह के कि हाँ हो गए फेल तो हो गए, देखी जाएगी, थोड़ा सा तो आराम मिलता है ना, तसल्ली मिलती है, वैसे ये लोगों को भी मिली। ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉज रेडी फॉर बेड, उसने ये भी कहा कि वो सोने के लिए तैयार है। रेडी फॉर बेड का मतलब सोने के लिए, बेड के लिए रेडी, यानी कि ऐसा नहीं कोई बेड मिलने के लिए आ रहा है, सिर्फ तैयार हो रहा है उसके लिए। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सारे ही रेडी थे बेड पे जाने के लिए, सोने के लिए, ठीक है। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस एंड दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, हैरिस उस रात हमारे साथ ही सो रहा था। अब हैरिस इनके घर पे सो रहा था और ये कह रहे हमारे साथ, इसका मतलब जॉर्ज और राइटर इकट्ठे एक ही घर में रहते थे और हैरिस कहीं और रहता था जो कि इनके साथ अब सोने के लिए आज आया था। तो दिस वॉज द चैप्टर बाय जेरोम के जेरोम। अच्छी सी एक स्टोरी है, कॉमेडी है। आप लोग बच्चे एक काम करना ज़रूर, यूट्यूब पे जाना, 3 स्टूजेस सर्च करना और उनकी वीडियोस देखना। बिल्कुल ऐसी हैं, 3 दोस्त होते हैं और अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, बस उनका एक बेकरी वाला सीन है, वो तो ज़रूर देखना, ठीक है। तो दिस वॉज योर चैप्टर बच्चे, आई होप यू अंडरस्टूड इट। आपका जो क्वेश्चन आंसर्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपके ऐप पे आएंगे करने के लिए। सो गुड बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।